इफ आई कुड सी माई फ्यूचर, ये टॉपिक है आज का। अच्छा, ये ख्याल करना, ये स्ट्रक्चर ही बता देता हूं मैं। अगर मैं कहता हूं इफ आई कुड, एक स्ट्रक्चर समझाने के लिए बता रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा लेट ज्वाइन किया आपने? सर नेट इशू था। अच्छी बात है, खत्म हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया, तो यहाँ सोचते हैं। अच्छा, मैं ये बता रहा था, स्ट्रक्चर देख लो भाई, इसको समझना जरूरी है भाई। क्या लिखा है? आई कुड हेल्प यू इफ आई वुड, नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है इफ आई कुड हेल्प यू आई वुड। तो ये दो स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। इसमें फर्क क्या है? जो इफ के साथ लगा है ना, उसको जरा समझें आप। अगर करें इफ आई कुड, तो इसका मतलब अगर मेरे अंदर एबिलिटी होती तो, ठीक है। और अगर यहां पर इफ आई वुड, तो इसका मतलब अगर मेरे अंदर चाहत हो तो। यानी अगर इफ के साथ आई कुड लगेगा, इफ के साथ कुड लगेगा, तो बताएंगे आपके अंदर एबिलिटी होगी तो अभी काम कर लेंगे, अभी आपके पास एबिलिटी नहीं है। और नीचे वाला स्ट्रक्चर ही बता रहा है कि आपके पास एबिलिटी है लेकिन आपके पास चाहत नहीं है, काम करना चाह नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं तो वो कर लेंगे काम, ठीक है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? यानी अगर आप कहते हैं इफ आई कुड हेल्प यू आई वुड, तो इसका मतलब हुआ इफ आई कुड हेल्प यू आई वुड, इसका मतलब ये हुआ कि इफ आई हैड द एबिलिटी, अगर मेरे पास एबिलिटी हो तो मैं आपकी मदद करूं, जरूर करूं। मेरी चाहत जरूर है लेकिन मेरे पास एबिलिटी नहीं है। यानी गरीब इंसान की मदद करने जाए, आपकी जेब में खुद पैसे ना हो, तो आपकी बोलेंगे इफ आई कुड हेल्प यू आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन राइट नाउ आप बोलेंगे मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आई एम ऑल्सो पुश फॉर मनी दीज डेज, माई हैंड इज हार्ड, मेरे पास खुद ही पैसे नहीं है। तो आपके बोलेंगे इफ आई कुड हेल्प यू आई वुड। लेकिन अगर आप बोलते हैं मेरे पास पैसे लेकिन तुम्हारी शक्ल ऐसी है, तुम चीटर लग रहे हो, तो मैं भरोसा ही नहीं कर सकता, तुम 2 नंबर आदमी है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई कुड हेल्प यू इफ आई वुड, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी मदद करूंगा, एबिलिटी है मेरे पास, पैसे भी है मेरे पास, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्लियर हुई बात है? एकरा, अभी मैंने मैसेज कन्वे किया था आपके लिए, आपको पहुंचा नहीं है अभी, क्योंकि आपने अभी भी क्लास ज्वाइन किया, नेट का इशू था। मैंने ही कहा है कि जो असाइनमेंट्स है एकरा बेटा, ये सारे असाइनमेंट्स एक साथ कंपाइल्ड वर्जन में मुझे विंजिप करके इसमें भेज दो, ईमेल पे भेज दो, ठीक है। ओके सर। वरना मेरा मोबाइल स्टोरेज इतना भर जाता है कि मुझे गुस्सा आने लग जाता है असाइनमेंट चेक करके। मैं आपको ईमेल कर देती हूँ फिर शाम तक। हाँ, शाम तक ईमेल कर दो, कोई मसला नहीं, शाम तक करो, सुबह तक करो, कोई मसला नहीं, लेकिन ईमेल करना। और आइंदा मुझे व्हाट्सएप ना करना भाई। सारे बच्चों से गुजारिश है मेरी कि आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, आप लोग मुझे बहुत पसंद है, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सारे, ठीक है। मुझे मेरे टेम्परामेंट को टेस्ट ना किया कीजिए, ठीक है। किसी भी वक्त रात के बेवक्त भी कभी कभार असाइनमेंट आ जाता है, 8 बजे के बाद भी आ जाता है, तो ये ख्याल कीजिए भाई, ठीक है। ये गुजारिश है मेरी, इल्तिजा है मेरी, सही है बेटा। बाकी सबको बता देना ये लड़कों में, और एकरा बेटा, हमना बेटा, ये सारे फायजा कुनहन सब एक ख्याल करना बस, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था कि टॉपिक आज का क्या है। द टॉपिक वी आर टू राइट टुडे, वो क्या है? इफ आई कुड सी माई फ्यूचर, इफ आई कुड सी माई फ्यूचर। जो आज हमें काम करना है इस टॉपिक पे, वी आर राइटिंग ऑन इज इफ आई कुड सी माई फ्यूचर। अब मुझे बताओ, इफ आई कुड सी माई फ्यूचर, मुझे बताओ कि डू यू हैव द एबिलिटी टू सी योर फ्यूचर? यू डू नॉट हैव द एबिलिटी। उसका मतलब आप एबिलिटी से डिप्राइव्ड हो, आप चाहत की बात ही नहीं कर सकते यहाँ पर ना, यहाँ तो एबिलिटी नहीं है आपके पास। अगर एबिलिटी होती तो फिर चाहत आती है ना। तो यहाँ पर क्या है? एबिलिटी इज प्राइमरी एंड यू डू नॉट हैव द एबिलिटी। क्लियर है बात यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके पास जब एबिलिटी नहीं है तो आप सारी बातें वही करेंगे।
जैसे आपने कहा कि इफ आई कुड सी माई फ्यूचर। अब मुझे बताओ कि इसी सेंटेंस से शुरू करना है या इस फ्यूचर की कोई एस्पिरेशन हो उससे शुरू करना है। यानी फॉर एग्जांपल आपने एक जेनेरिक स्टार्ट लिया, आपने कहा एवरीवन वांट्स टू सी हिमसेल्फ सक्सेसफुल इन लाइफ। अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना जो खुद को फेल होता हुआ देखना चाहता है जिंदगी में। आपने कहा एवरीवन वांट्स टू सी हिमसेल्फ सक्सेसफुल इन लाइफ, सही है। अच्छा फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ भाई, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये ख्याल करना, अगर मैं जो प्रोनाउन है वो वन यूज करता हूँ तो वन जो है ये जेंडर क्या होता है, इंक्लूसिव होता है, इसमें दोनों जेंडर्स आते हैं। तो इसमें आप ही और शी से स्टेट नहीं करते इसका जो पोजेसिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव होता है, बल्कि आप क्या करते हैं, आप इसे कहते हैं वन वंस। लेकिन आप एवरीवन लिखेंगे तो वहां पर ही और शी आता है, ठीक है, ये ख्याल करना है। आपने कहा एवरीवन वांट्स टू सी हिमसेल्फ सक्सेसफुल इन लाइफ, इसको और अच्छा बना देते, quite it is quite obvious that everyone wants to see himself successful in life. If one had the ability to see one's future, one would make sure doing everything that proved to be Sammy ki kehti hai, it is quite obvious that everyone wants to see himself successful in life. If one had the ability to see one's future, one would make sure doing everything that could prove to be useful in attaining the future targets. ठीक है। अब आप यहाँ पर अब वन से बात कर रहे थे। इफ आई कुड सी, अच्छे यहाँ से आप शुरू कर देंगे। इफ आई कुड सी माई फ्यूचर आई वुड करके आप सारी बातें कहें आप जल्दी से। मैंने स्टार्ट लिख दिया, नाउ वी आर ऑफ टू अ स्टार्ट, उसको कंप्लीट कीजिए सपोर्टिंग आइडियाज के साथ, ठीक है।
अब जल्दी से इसे कंप्लीट कीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप जो बड़े सेंटेंसेस शुरू में लिखेंगे ये भी आप लोग लिखें, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इसको पूरी तरह रिवाइज भी कर सकते हैं। मौसम बेटा ये आपने ये क्या लिखा है? सर आई वांट टू बी फेमस टिकटॉकर इन फ्यूचर, प्रे फॉर मी। ये इस पैराग्राफ राइटिंग से है या इतने जेनेरिकली मुझे कह दिया? भाई सेकंड कंडीशनल में बनेगा, मैंने पहले भी बताया है। प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में फैक्ट्स बयान करें और जो है फ्यूचर की इमेजिनेशन करते जाएं, तो ये हो नहीं सकता ना, जेनेरिक बोला। ठीक है ठीक है। बेटा कोई अच्छी ख्वाहिश रखते, खैर चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी चॉइस। अभी जो टास्क असाइन की गई है उस पर बात कीजिए, इररिलेवेंट टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं, बुरी बात है। वेल बेटा जल्दी से सेंटेंस बनाओ, कोई अच्छा सा। इफ आई कुड सी माय फ्यूचर आई वुड करके कुछ भी बताओ, माय लाइफ वुड बी करके कुछ बताओ। अब इस तरह से भी इसको शुरू कर सकते हैं कि देयर इज नो डिनाइंग, इस बात पर कोई इनकार नहीं कर सकता, देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट दैट everyone worries about future। आप क्या कह सकते हैं? देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट दैट everyone worries about future, it would be great to say the least if I could see my future। अब ये इस मेयार का लिखने की कोई जरूरत नहीं भाई, आप अपने हिसाब से लिखिए, बहुत पोएटिक हो गया ना। देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट दैट एवरीवन वरीज अबाउट फ्यूचर, इट वुड बी ग्रेट टू से द लीस्ट इफ आई कुड सी माय फ्यूचर। और इसको स्ट्रेस देने की तो आप कह सकते हैं इट वुड डेफिनेटली बी ग्रेट to see my future, for I wouldn't have to worry about it। अब ये टॉपिक सेंटेंस कितना खूबसूरत हो गया कि देयर इज नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट दैट एवरीवन वरीज अबाउट फ्यूचर, इट वुड डेफिनेटली बी ग्रेट टू से द लीस्ट इफ आई कुड सी माय फ्यूचर, फॉर आई वुडंट हैव टू वरी अबाउट इट देन। तो मुझे इसकी परवाह नहीं करनी पड़ती अगर मैं देख सकता मेरा मकसद क्या है। ठीक है, इस सेंटेंस में मैं नजर लगा देता हूँ भाई, बहुत खूबसूरत बन गया, अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे बनवा दिया मुझे, नालायक से लिखवा दिया।
इस पे काला टीका होना चाहिए, लगा दिया मैंने काला टीका नजर। अब जल्दी से बनाओ भाई, सेंटेंस बनाओ जल्दी से। अच्छा, थोड़ा सा क्या करना है आपको, इस बार करेजियस होना है। करेजियस होने का मतलब क्या है, जो भी लिखे वो पब्लिकली शेयर करें, शेयर टू एवरीवन पे आए, ठीक है, ताकि सब एक दूसरे को पढ़ सकें। और कोई किसी की चोरी भी करेगा तो मुझे नजर ही आ जाएगा ना, जाहिर सी बात। तो जो लिख रहे हैं वो आप यहाँ पर एवरीवन पे शेयर करें, ठीक है। अभी जाहिर सी बात है, स्पॉन्टेनिटी पे बेस करते हुए लिख रहे हैं आप, तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन फिर भी लिखना तो शुरू करिए। अभी तक मेरे पास एक सेंटेंस भी नहीं आया है। तुम्हारा बेटा क्या हो गया? ये कौन सा उसका बोलिए, ये स्कूल का ये चेक करना मैं नहीं, लेकिन कंफर्म कर। डाले पेपर तो वही दीजिए। क्या हो गया बच्चों? इतना आसान सा टॉपिक है, पीस ऑफ चॉकलेट फज केक। मैं बेटा कहाँ चले गए? मैं इंग्लिश कहाँ चले गई तुम लोग? जल्दी से लिखना शुरू करो, वेट कर रहा हूँ। दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। मैंने सबने में उसको डेट नहीं सोल्यूशन दिया जी, सबने में तो डेट नहीं सोल्यूशन है, 10 था 10 लास्ट डेट के टाइम पे पेपर में दे आप टाइम भी नहीं, मैंने तो भैया वो देती है तो क्या करना है, मैं बता दूं तो उसको हम मैसेज कर दे इसको कुछ आया नहीं, मैसेज में फोन आगे फॉरवर्ड कर नहीं सुबह रात को आए सुबह आगे कितनी चीज होगी 3 दिन हो गए, 4 दिन सब 3-4 दिन 10 तारीख। हाँ तो 2 दिन तबियत सही नहीं थी, 3 दिन तो इनके बाद आए हैं सब आ रहे तो साल में जाया तो नहीं से वेट करें, 11:30 से मेरी क्लास खत्म से बात करेंगे, इससे बात करें तो चल जाएंगे 11:30 की क्लास खत्म होगी, टाइम हो जाता है क्लास है साथ में
If I could see my future, my life would no longer be chaotic as I would be aware of everything that my life. अच्छा कुनैन बेटा ये लिखा तो आपने सही, मुझे बताएं इनकम जो आपने लिखा है ये इनकम प्रोसेस, तो मुझे ये बताओ कि जो गुजरती है मामूल में उसकी बात करें, फ्यूचर में जो इनकम पास करेगी उसकी बात करें। अगर फ्यूचर में इनकम पास करने की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड आएगा, ठीक है, बोर्ड इनकम पास आएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। बहुत अच्छा जुमला बनाया, खूबसूरत जुमला बनाया भैया। मैंने कहा था टू एवरीवन पे करें, आपने प्राइवेट पे ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं। इकरा बेटा कहाँ चली गई, इंग्लिश कहाँ रह गई आपकी, बाहर क्यों नहीं आ रही? हमना बेटा क्या हो गया, फायदा बेटा क्या हो गया? I could see my future, my life, but no longer be clear. Or take as I would be aware of everything. इनके पास क्या रहा? I could see my future, my life would no longer be chaotic as I would be aware of everything that my life would encompass. ठीक है? जो encompasses है ये जनरल हो गया, जो भी आगे आएगा जिंदगी में अगर उसकी बात करते होगा तो फिर वो encompass हो जाएगा, तो वो ट्रिक लिख दो बेहतर हो जाएगा। बाकी कहाँ चले गए भाई, कुनैन के अलावा किसी ने भी नहीं लिख के दिया है। कुनैन अगर इंशाल्लाह इतनी प्यारी इंग्लिश आप देखेंगे तो आपके वहाँ बहुत शेयर जाएंगे, स्टैंडर्ड का है बहुत सारा। मौसम बेटा रास्ते से लेकर आया, मंजिल तक पहुंचाए इंग्लिश को, ठीक है। मेहरुनिसा बेटा कहाँ है आप, लिखे जल्दी से, आज से नेम लो तुम लोग, आसान टॉपिक है आज तक बहुत। Many people have careers that they want to join, not to join, वो फाइजिबिलिटी जो हमने लिखा है इसमें एस्पिरेशन कहाँ है, ये तो बात ही नहीं है, तो जेनेरिक टॉपिक लिख दिया आपने। इफ आई कुड सी माय फ्यूचर वाली बात कहाँ पर है इसमें? ये तो आपने बता दी फ्यूचर में करना क्या चाहती है, आपने ये बताया नहीं कि अगर आप फ्यूचर को देख सकती हैं तो क्या करती हैं। ये तो उसका जवाब हो गया अगर मैं कहता हूँ व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर या वेयर डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, लेकिन मैं पूछता हूँ कि इफ आई कुड सी योर फ्यूचर व्हाट वुड यू डू एंड हाउ वुड इट बी, होता कैसा है, ठीक है। ये इररिलेवेंट हो गया थोड़ा सा, थोड़ा सा रीथिंक करो जल्दी से ये दिमाग से निकालो जो लिख दिया है, तो ये क्या हो गया है, इररिलेवेंट हो गया है। इररिलेवेंट कैसे हो गया है, क्योंकि ये तो आप जेनेरिक एस्पिरेशन बता रही हैं, तो अगर फ्यूचर को देख सकती तो क्या होता है, ये बताना है ना इसमें। अन्ना बेटा क्या हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए।
चलो कोई बात नहीं, तबीयत तो खैर रखो। फीलिंग अनवेल लिखो, फीलिंग अनवेल या नॉट फीलिंग वेल। मामा बिंगो के क्या बनता है, पूरा लिखो जल्दी से। किसको बिंगो का है? पर इस्लाम का कोई क्लास नहीं है, कह रहे मैं आऊँगा सुपर, कह रहा है खाओ मीटिंग रहती है, वेट कर अगर कोई बात है तो कहना वेट कर लूँगा, वेट अगर आप चाह रहे हो ठीक है। अभी वैसे अभी कैंसिल समझो ना, तो फिर कैंसिल करो। क्या हो गया बच्चों, लिखना तो शुरू करो, इसे कहाँ से लेके आओ? क्या मुकम्मल करिए फिर लिखाओगी? इतने अच्छे हो गए। मैं चलो हिंट दे देता हूँ, आप ये कह सकते हैं कि मुझे पता चल जाता कि कौन लोग मुझसे जो है असल में ऑनेस्ट है मेरे साथ, और कौन लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं उन्हीं को अपने साथ रखता, बाकी सबसे दोस्ती खत्म कर लेता, रिश्तेदारी खत्म कर लेता। अगर मुझे मेरे पास ही अपडेट होती है, मैं सी माय फ्यूचर। मॉम बेटा कहाँ है, लिख के दिखाइए, इसलिए समझिए कहाँ चले गए आप भैया। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे प्राइवेट पे लेके दिखा दो कि सर ये देखिए सही है गलत है, मैं उसको बता दूंगा, लेकिन मैं बताऊंगा एवरीवन को, ठीक है? मैं गलत ऑडियो में ही बताऊंगा, भाई करेक्ट के लगाता है। मौसम बेटा जल्दी लिखो, मैं बेटा जल्दी लिखो। इतना नन्ना मुन्ना सा बच्चों वाला टॉपिक है। आवाज आ रही है सबको मेरी? इकरा बेटा आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। तुम लोगों का लिखा हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा मुझे? मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ चले गए हो तुम लोग भाई? सर इस टॉपिक बुक ऐसे सेंटेंस याद ही नहीं आ रहा है। यानी इतना मुश्किल मुश्किल लिख लिया है कि इतना आसान टॉपिक लिखा नहीं जा रहा है ना? सर ये टॉपिक आसान नहीं है, टॉपिक अजीब सा है। अजीब अजीब सा टॉपिक है क्या मतलब होता है? अजीब अजीब सा तो चलो खैर, इस अजीब से को थोड़ा अजीज सा बनाओ, करीब लेकर आओ और लिखो इस टॉपिक पे। अच्छा, एवन ने लिख के भेजा, if I could see my future I would take all precautions before my any misfortune happens। अच्छा, हेलो। बेटा एवन सही है, लेकिन कुछ गलतियां हैं इसमें।
मैं ये कह रहा हूँ, चलो तुम इस तरह से देख लो ना तुम लोग सारे कि भाई मैं उन लोगों से ताल्लुक रखता जो मुझे फायदा पहुंचाते हैं, वो तमाम वो काम करता जहां पे मुझे नजर आता कि ये इससे मुझे कामयाबी मिलनी, मैं वो सारे काम छोड़ देता। Everyone is worried about future. If I could see my future. इसके अलावा फॉर्म में थी, फॉर्म में थी नहीं, मैंने सर को दे दिया प्लान्स फॉर्म में थी। If I could see my future. मैं बेटा सर ये सीरियस में बड़ा अजीब सा टॉपिक है। क्या है, तो क्या अजीब है यार, तो आसान टॉपिक फिलोसॉफिकल है। तुम लोग शायर मिजाज नहीं हो जरा से भी ना। इसमें क्या अजीब है ये बताओ मुझे। सर इसमें पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, बाकी सब सेट है। If I could see my future, I would try to secure my grades if I could. ये कैसे होगा सुमामा? फ्यूचर देख के ग्रेड्स कैसे सिक्योर करते हैं ये बताओ। कनेक्शन क्या है भाई? By collecting all the exam papers. बहुत अजीब सी बात नहीं है उस समय में। क्या हो गया तुम लोगों की आज राइटिंग शॉर्ट फॉल कर गई है?